नमस्कार, जय हिंद। ये पोलो ये पॉलिटी घटना चक्र का हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स है जो आपको पीडीएफ वाइज दिया जाएगा। ये जो है एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पीवाईक्यू है जो बीपीएससी एईडी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अदर भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये जो इसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। जो भी प्रस्तावना से आज तक क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। आप इस शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। देखिए प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना के बारे में देखिए क्या क्या बारे में बताया गया है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। ठीक है, इस प्रस्तावना को उद्देश्य बोलते हैं, नहीं कि उद्देश्य को इसका प्रस्तुत कब किए थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक पेपर रखे थे और जो उसी को उद्देश्य बोलते हैं। और ये पेपर जो होता है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। मतलब कि संविधान सभा द्वारा इसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है, माने कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाया गया था। ठीक है, इसी संविधान सभा के लोगों ने 22 जनवरी को 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। और प्रस्तावना में 42 संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना हुआ ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करता है। ये प्रस्तावना जो है 3 प्रकार के न्याय की बात करता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता करता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता करता है, तो हाँ, बिल्कुल सत्य बात है कि हाँ सहायता करता है। अब एक बार इसमें प्रस्तावना को उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन किसने बोले थे, तो सर अलादी कृष्ण स्वामी ने बोले थे। और के मुंशी जो थे वो प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली बोला। क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने बोला, तो के मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली बताया। और प्रस्तावना को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला था 1973 में उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया। और इसके पहले 1960 में बेरीवारीवाद आया था। बेरीवारीवाद क्या है, माने किसने एक बेरीवारीवाद में एक जजमेंट था जिसमें उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है बताया गया था। ठीक है, एक और वाद मतलब गोलकनाथ वाद में 1967 में गोलकनाथ वाद हुआ। इसमें उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। एक उसके बाद बम्बई वाद में पुनः सब उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया और पंथनिरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है ये बताया गया। इसमें देखिए आगे चलते हैं। उद्देशिका के बारे में और क्या है, तो ये न्याय योग नहीं है। मतलब कि आप इसमें प्रस्तावना एक पेपर है, इसमें जो भी बात लिखा गया है इसी बात को आप लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यही बताया गया है। स्वतंत्रता, इसमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, तो प्रस्तावना जो है विचार की स्वतंत्रता की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का ही बात करता है, अवसर की समानता का भी बात करता है। B.R. अम्बेडकर संविधान को पवित्र दस्तावेज बताया। संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा और हृदय बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।
राजनीतिक जन्मपत्री किस मान प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है किसने बोले थे? तो ये के मुंशी ने बोले थे कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है, किसने बोले थे? तो सुभाष कश्यप ने कहे थे ये सब संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये वर्ड किसने बोले थे? सुभाष कश्यप ने बोले थे। ठीक है, अब विशेष इसके बारे में और क्या है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य इंगित करता है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ को भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य इंगित था। संविधान सभाओं का मत किसमें प्रतिबिंबित है? तो ये प्रस्तावना में प्रतिबिंबित है। उद्देशिका 3 प्रकार के न्याय उद्देशिका जो होता है 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, 2 प्रकार की समानता की बात करता है, 1 प्रकार की बंधुत्व की बात करता है। ये रहा प्रस्तावना के बारे में। इसके और आगे के नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और चर्चा और जो भी क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस किया जाएगा।